बच्चों को दिए जाने वाला धार्मिक वातावरण या उन्हें मिलने वाला धार्मिक वातावरण उन्हें कई प्रकार की बुराइयों से बचाता है। इन्हें हम एक सच्ची घटना से समझने की कोशिश करते हैं। 2 भाई होते हैं, जिसमें बड़ा भाई एक बार किसी सन्यासी साधु के प्रवचन को सुनता है और उनसे बहुत प्रभावित हो जाता है। जिस समय वह साधु के प्रवचन को सुनता है उसकी उम्र लगभग 15-16 साल की होती है। वह उनसे इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अक्सर उनसे मिलने जाने लगता है। यह देख करके बच्चे के मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं और वे उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन वह रुकने की बजाय अपने छोटे भाई को भी कई बार उस सन्यासी के पास ले जाने लगता है। यह देख करके पेरेंट्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह उस बच्चे को डांटते हुए कहते हैं, खुद तो साधु सन्यासी बन रहा है और इसको भी बनाना चाहता है। यह सुन करके वह बच्चा छोटे वाले को ले जाना बंद कर देता है, लेकिन स्वयं जाना बंद नहीं करता है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ उस सन्यासी से भी वह मिलता रहता है और उनकी बताई गई चीज़ों को वह फॉलो करता रहता है। धीरे धीरे दोनों की उच्च शिक्षा पूरी हो जाती है और शिक्षा पूरी होने के बाद अब असर दिखना शुरू होता है। बड़ा भाई न तो सिगरेट पीता है, न शराब पीता है, न किसी प्रकार के नशे की चीज़ का सेवन करता है। वह शांतिशील, धैर्यशील, वह सहनशील और दूसरों की भावनाओं को समझने वाला, मम्मी पापा की बातों को मानने वाला बनता है। और वहीं दूसरी ओर छोटा भाई गलत संगति में पड़ जाता है, जिससे उसकी खाने पीने की आदत लग जाती है और वह कुछ गलत बिहेव भी करने लगता है। मित्रों, कहने का मतलब यह है कि आवश्यक नहीं कि कोई किसी सन्यासी से, किसी विद्वान से या किसी अच्छे व्यक्ति से मिल करके उसको फॉलो कर रहा है तो वह साधु या सन्यासी ही बन जाएगा। हाँ, लेकिन वह जिसको फॉलो कर रहा है वह वास्तव में ठीक व्यक्ति है या नहीं, इसकी परीक्षा भी जरूर होनी चाहिए और यह अपने बच्चों को बताना भी चाहिए कि तुम्हें किस व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे का नेचर धार्मिक होता है, इसलिए वह किसी से भी जुड़ जाता है। इसीलिए इसमें पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं कि आप इसको फॉलो करो या इसको मत करो। मनु महाराज ने मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कौन व्यक्ति धार्मिक है और कौन व्यक्ति पाखंडी है। वहाँ पर वो धार्मिक व्यक्ति की पहचान बताते हैं या असली साधु सन्यासी की आप पहचान आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए ये फार्मूला आपके काम आने वाला है। तो वो कहते हैं, धृति क्षमा दमोस्तयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मतलब ये 10 लक्षण जिसमें दिखाई दे आप मान लेना कि वह व्यक्ति अच्छा साधु है, अच्छा विद्वान है, अच्छा सन्यासी है। तो पहला है धृति यानी कि धैर्य। उसमें धैर्य होना चाहिए, उसमें कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है, इसकी परीक्षा भी होनी चाहिए, यह देखना चाहिए। दूसरा है क्षमा, यानी उसमें क्षमा का गुण भी होना चाहिए। मतलब दूसरों की गलतियों को वो किस प्रकार से लेता है, कैसा रिएक्ट करता है, ये भी देखना चाहिए। दम, उसके बाद आता है दम, यानी कि वह अपने मन को कितना अपने वश में रख सकता है, यह भी आप उसके पास रहेंगे तो पहचान सकते हैं। और अगला है अस्ते, यानी दूसरे की चीज़ों को देख करके वह लालची न बन बैठे, मुझे ज़्यादा दान दक्षिणा मिले, मैं ऐसा लूँ, उससे इतना पैसा लूँ, ऐसा लूँ, ये ना हो। वह दूसरों के पदार्थों की लालच न करे, दूसरों के पदार्थों को चुराए भी न, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और अगला है शौच, यानी कि उसके आत्मा भी पवित्र हो और शरीर से भी वह पवित्र दिखाई दे, ऐसा होना चाहिए। और इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को वह अपने वश में रखना जानता हो। ऐसा ना हो कि जब मन किया कुछ भी खा रहा है, जब मन किया कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने इंद्रियों को वह वश में रखने वाला होना चाहिए। और धी यानी कि बुद्धिमान भी हो। ऐसा ना हो कि किसी भी अनपढ़ को वह अपना गुरु बना बैठे या किसी गुरु घंटाल को वह अपना आदर्श बना बैठे, वो बुद्धिमान भी होना चाहिए। और वह विद्या यानी कि विद्यावान भी होना चाहिए, यानी कि बुद्धिमान के साथ साथ वह नॉलेज वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, उसमें नॉलेज होना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने और उसको सुनने का शौक भी होना चाहिए।
और अगला है सत्य, यानी कि सत्य का पालन करने वाला भी होना चाहिए। उसके जीवन में मन वचन कर्म में सत्य दिखाई देना चाहिए। और अक्रोधो, यानी कि क्रोध न करने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर ही वह क्रोध कर रहा हो। तो ये सब 10 धर्म के लक्षण हैं। जिसमें ज़्यादा होंगे वह उतना अच्छा सन्यासी, और जिसमें जितना कम होंगे वह उतना ही कम अच्छा सन्यासी कहलाएगा। तो आप इसकी परीक्षा जब उसके पास रहेंगे, उससे मिलेंगे, तो उसकी बातों से आप आसानी से इन चीज़ों की परीक्षा कर सकते हैं। और इसको आप परसेंट वाइज भी आप बांट सकते हैं। मतलब 10 के 10 गुण किसी में मिल रहे हैं, उसको आप 100% की डिग्री में रख सकते हैं। और किसी में कम गुण हैं तो उसको 80, 70, 60, 50 इस प्रकार से कैटेगरी में बांट सकते हैं। मतलब जिसमें जितना ज़्यादा परसेंट वह उतना अच्छा सन्यासी या विद्वान हो सकता है। और ऐसे गुणी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को आपका बच्चा अपना आदर्श बनाता है, तो विश्वास करिए आपका बच्चा आपका नाम रोशन करने वाला ही होगा। वह अपने जीवन को सुगंधियों से भरने वाला, खुशबू से भरने वाला तो अवश्य ही होगा। वह खुद अच्छा रह करके दूसरों के लिए भी अच्छा करने वाला अवश्य ही होगा। मित्रों, एक बात और है, धार्मिकता का मतलब कुछ लोग पूजा पाठ, जाप, मंत्र पाठ आदि से लेते हैं, लेकिन ये सब एक कर्म कांड है। असली धार्मिकता का गुण तो इस परिभाषा से आप जान सकते हैं कौन कितना अधिक धार्मिक है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप पहले किसी को जानें और फिर उसे मानें।